बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से जुड़ी हुई है, यूपी की जनता से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी की जनता को मिल सकती है बड़ी राहत। नियामक आयोग की बैठक में बिजली दरें बढ़ाने पर नहीं लगी मुहर। अब दरों में कमी को लेकर अंतिम फैसला नियामक आयोग के पाले में। फिलहाल बिजली दरें न बढ़ाने से जनता को राहत मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले ही उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों को लेकर के सियासत होती रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा हैं। ये बार बार यहाँ के लोगों की शिकायतें रहती हैं। राजनीतिक दल भी इस पर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच नियामक आयोग में बिजली की दरें बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उस पर कोई मुहर नहीं लगी है। और यहाँ भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि बिजली की दरों को घटाने पर भी विचार किया जा सकता है। यूपी की जनता को मिल सकती है बड़ी राहत। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, प्रस्ताव पर फिलहाल मुहर नहीं लगी है। नियामक आयोग में जो क्या प्रस्ताव भेजा गया था ये दर्शकों बताइए, और उत्तर प्रदेश की जनता को कितनी बड़ी राहत ये? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि यूपी की जनता को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि महंगी बिजली का जो करंट है, वो जो झटका है वो आम जनता को मिल सकता है। और इसको लेकर जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने जो एआर अपना दाखिल किया था उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। ऐसे में फिलहाल विद्युत नियामक आयोग में बैठक हुई है। 2 घंटे तक ये पूरी बैठक हुई है और किसी भी तरह से जो नया टैरिफ है उसको बढ़ाने को लेकर अब जो है फैसला नहीं हो पाया। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब जो है बढ़ी हुई महंगी बिजली जो है दरें नहीं देनी पड़ेंगी। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली दरें हैं वो अब फिलहाल नहीं बढ़ेंगी, और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत है। इसके साथ साथ नियामक आयोग के पाले में एक और जो चीजें हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश नियामक आयोग में एक प्रस्ताव जो है उपभोक्ता परिषद की तरफ से ये भी रखा गया कि लगातार बिजली कंपनियों पर यूपी के उपभोक्ताओं का जो भार है या कह सकते हैं कि जो बोझ है वो बना हुआ है। तो ऐसे में उस पूरे कर्ज को चुकाने के लिए बिजली कंपनियों को अपने टैरिफ। ठीक है अवधेश जी, विशाल हमारे साथ अवधेश जी अब जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अवधेश कुमार, अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता परिषद के हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी, जो बिजली की दरें बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उस पर फिलहाल कोई मुहर नहीं लगी है, और कौन से प्रस्ताव हैं जिस पर आप लोगों ने आगे प्रस्ताव को बढ़ाया है? देखिए, जहां तक सवाल है कि आज जो बैठक में जो लगभग 2 घंटे तक बैठक चली, हमारा ये मुद्दा था कि भाई जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 25,133 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है, ऐसे में बिजली दरों में बढ़ोतरी की सुनवाई हो ही नहीं सकती। जब राज्य के उपभोक्ताओं का पैसा निकल रहा है तो सुनवाई नहीं हो सकती। अंततः उस पर हमने कई तर्क भी रखे और कई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी हमने उनको बताया, और विद्युत नियामक आयोग वहां सभी बिजली कंपनियों के भी सभी थे, एसीएस एनर्जी भी थे। चेयरमैन साहब ने माना है ये बात सही है, लेकिन बिजली कंपनियों ने जो बिजली दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था उसे केवल नियामक आयोग ने पब्लिक को दिखाया, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। अंततः जो संभावना बन रही है उसके आधार पर यह पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी की संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो बिजली दरों में घटाने का मामला जो हमारे तरफ से दाखिल किया गया था उस पर विद्युत नियामक आयोग आगे जब टैरिफ जारी करेगा उसमें फैसला लेगा। लेकिन जो ये बहुत दिन से ये जो बवाल चल रहा था कि 18 से 23% तक प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढ़ोतरी होनी ही होनी है, ये संभावना पूरी तरीके से आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि नगण्य है, और प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढ़ोतरी होने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अवधेश जी, बिजली की दरों को घटाने का प्रस्ताव क्यों आपने दिया नियामक आयोग के पास? आखिर इसका आधार क्या है? देखिए, इसका आधार यह है कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 25,133 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। जब हमारा सरप्लस निकल रहा है तो इसका एक ही वो होता है, प्रक्रिया होती है कि ये सरप्लस तभी पब्लिक को के खाते में जाएगी जब उनको रिबेट दिया जाए या बिजली दर कम की जाए। तो हमने कहा कि अगर एक साथ बिजली दर पर रिबेट दी जाएगी तो 35% का रिबेट बिजली कंपनियों को देना पड़ेगा, और बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हमने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगले 5 वर्षों में जो हमारे उपभोक्ताओं का सरप्लस निकल रहा है 5-7% हर साल बिजली दरों में कमी करके इस सरप्लस को बराबर किया जाए। तो ये हमारा जो प्रस्ताव है बिजली दरों में घटाने का, ये कानूनन जो हमारा पैसा निकल रहा है उसके आधार पर हमने दाखिल किया है, और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और माननीय जो भी कोर्ट है उनके जो द्वारा जो संवैधानिक निर्णय होते हैं उसके आधार पर दाखिल किया गया है। तो अवधेश जी, लगता है कि इस पर कोई फैसला नियामक आयोग जल्द लेगा और उत्तर प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर इसका भी फायदा मिलेगा? अभी रेट बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन घटने की उम्मीद लगता है। देखिए, जहां तक सवाल है नोएडा पावर कंपनी के मामले में, नोएडा में आपने देखा होगा कि उस बार भी सरप्लस निकला था 10%।
बिजली वहां कम हुई है। और नोएडा पावर कंपनी का भी आज मुद्दा ये उठा था, तो हमने भी ये मुद्दा उठाया कि जब नोएडा पावर कंपनी में सरप्लस निकला था तो वहां 10% बिजली दरों में कमी की गई ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के उपभोक्ताओं में। तो वही फार्मूला उत्तर प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में भी लागू होना चाहिए। आज का जो सुनवाई था उसमें यह मुद्दा यह भी था कि ग्रेटर नोएडा के उपभोक्ताओं का आगे क्या किया जाए, उस पर भी हमारा यह तर्क था कि लगभग ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र के जो विद्युत उपभोक्ता है उनका 2000 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में वहां भी अगले 5 वर्षों तक जो 10% की बिजली दरों में कमी की व्यवस्था चल रही है उसे आगे बढ़ाया जाए। तो सब मिलाकर अभी देखना है कि विद्युत नियामक आयोग इस पर क्या फैसला लेगा। लेकिन ये बात जरूर तय है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को हम एक बार फिर हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी और जो हम लोगों ने पूरा संवैधानिक तरीके से अपना पक्ष रखा, इसके आधार पर अब हम कह सकते हैं कि प्रदेश के उपभोक्ताओं पर भार पड़ने की गुंजाइश तो खत्म हो गई है। अब दरों में घटाने का मामला नियामक आयोग के समक्ष विचाराधीन है। अब देखना है कि आगे जब विद्युत नियामक आयोग टैरिफ का निर्धारण करेगा तो उसमें प्रदेश के उपभोक्ताओं को किस आधार पर कोई भी लाभ देगा। शुक्रिया अवधेश जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से इस खबर पर बातचीत करने के लिए। विशाल, जब उपभोक्ताओं का सरप्लस निकल रहा है तो फिर से बिजली दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव आखिर नियामक आयोग तक पहुंचा कैसे, ये बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल, बिजली कंपनियों ने जो अपना नया टैरिफ दिया था उसमें 18 से 23% तक की वृद्धि थी। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि आम जनता की जेब जो है वो सीधे तौर पर ढीली होती और ये कहा जा सकता है कि महंगी बिजली का जो करंट है वो आम जनता को लगता, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रस्ताव दिया गया था बिजली कंपनियों की तरफ से उसमें 18 से 23% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन लगातार उपभोक्ता परिषद की तरफ से इसका विरोध किया गया। आज 2 घंटे तक नियामक आयोग की बैठक चली, उसमें इस बात का जो है मुद्दा रखा गया कि जब नोएडा जो पावर कॉर्पोरेशन जिसमें जो 10% की जो बिजली की कमी जो है की गई है, खासतौर से जो रेट है उसमें क्योंकि सरप्लस बन रहा था उपभोक्ताओं का, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी जो तमाम उपभोक्ता हैं उनको जो है उनका जो है पावर कॉर्पोरेशन के ऊपर कर्ज है। तो ऐसे में जो जब ऑलरेडी जो है उपभोक्ता का जो पूरा कर्ज है वो पावर कॉर्पोरेशन में, तो ऐसे में बिजली कंपनियां जो है वो किसी भी हाल में रेट नहीं बढ़ा सकती हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहद जरूरी खबर है, राहत भरी वाली खबर है कि फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में बिजली जो है नहीं महंगी होने जा रही है। जो 18% से 23% तक का जो प्रस्ताव था उसको जो है फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि नेग्लेक्ट कर दिया गया है और सीधे तौर पर अब ये कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की बात है। शुक्रिया विशाल, ये महत्वपूर्ण खबर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नियामक आयोग के पास 18 से 23% बिजली की दरों में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है नियामक आयोग ने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रयागराज से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, माफिया अतीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों का पता लगा लिया है। प्रयागराज से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में ये संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, बेनामी संपत्तियां हैं। प्रयागराज में चिन्हित संपत्तियों की कीमत करीब 50 करोड़ है। इसके अलावा लखनऊ में चिन्हित संपत्तियों की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा है और नोएडा में चिन्हित संपत्तियों की कीमत 30 करोड़ के करीब बताई जा रही है। माफिया अतीक ने अपने करीबियों के नाम दर्ज कराई थी संपत्ति। राजस्व विभाग से ईडी करा रही है संपत्तियों का सत्यापन और उसके बाद आगे अटैचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संपत्तियों को अटैच करेगी ईडी की टीम। यह है इस वक्त की बड़ी खबर।